गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज की जो नेक्स्ट वीडियो है वो बन रही है क्लास 12th के लिए, यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज इसकी सेकंड वीडियो है इस यूनिट की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाई थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक के बारे में हमने आपको बताया था और चार्जिंग के बारे में बताया था। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड से। वो बेसिक बातें थी कि चार्ज क्या होता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि चार्ज क्या होता है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में वो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, सिलेबस से भी रिलेटेड हैं बहुत, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं आज वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय विर्च्यू ऑफ विच, कि ये जो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है बाय विर्च्यू ऑफ विच द चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। यानी जो बॉडी होती है उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीजर्स। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर्स मल्टीपल, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये 7 8 ऐसे ही ये क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ एन चार्ज। बेसिक यूनिट क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ ए चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन। तो जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसे बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है या प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उसे हम क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कहा जाता है। क्लियर। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जो टोटल चार्ज होता है, चार्ज Q, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी Q दैट इज इक्वल टू N। व्हाट इज Q? Q क्या है, टोटल चार्ज। Q क्या है, टोटल चार्ज। N क्या है, N क्या है, इंटीजर्स 1 2 3 4 5 ऐसे। व्हाट इज E? E क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर भी चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज क्या होता है, बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम जो है वो चार्ज होता है। और यही चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये नेगेटिव होता है, प्रोटॉन के ऊपर ये चार्ज पॉजिटिव होता है। क्लियर। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q दैट इज इक्वल टू N, मैंने सब बता दिया कि कहाँ पर क्या है, कौन क्या क्या है। तो ये जो टोटल चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। जैसे याद रखने के लिए एक एग्जांपल दे देता हूं कि ह्यूमन बीइंग है, यानी मनुष्य हैं, आदमी हैं, वो कभी भी हाफ में नहीं आएंगे। आप उनको यूं नहीं कहेंगे कि 1.5 आदमी आ जाओ भाई, नहीं कहेंगे ना। तो क्या कहेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 ऐसे इंटीजर्स में होते हैं। हाफ नहीं होता है कोई, 1/3 नहीं होता है कोई। क्लियर। तो इसी प्रकार कहता है कि जो चार्ज होता है बॉडी पर वो भी इंटीग्रल में ही फॉर्म में होता है, कंप्लीट नंबर्स में होता है। क्लियर, टुकड़ों में नहीं होता है। वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात कही गई है, यानी जो n है, n की वैल्यू हमेशा इंटीजर्स में मिलेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। क्लियर। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में कहा कि Q दैट इज इक्वल टू N। तो जो टोटल चार्ज निकालेंगे वो इस फार्मूले से निकालेंगे। बच्चों ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें यूज होगा Q दैट इज इक्वल टू NE की फॉर्म में। क्लियर। Q टोटल चार्ज, N इंटीजर्स और E क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर। दिस इज अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब बात आती है कि अगर चार्ज है वो फ्रैक्शन में है तो उसे हम क्या कहेंगे। अगर चार्ज आ रहा है फ्रैक्शन में, मतलब इंटीजर्स हैं वो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो अगर फ्रैक्शन में चार्ज आता है, किसमें आता है,
फ्रैक्शन में, तो उसे हम बच्चों क्वार्क्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? क्वार्क्स कहा जाता है। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, जैसे 1/3 है, 1/5 है, 2/3 है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये यानी देखिए, कभी आप ये कहते हैं ना कि सर ये चार्ज तो 1.6 इंटू 10⁻19 है, ये E19 है, लेकिन जो n की वैल्यू है वो कंप्लीट इंटीजर्स में होनी चाहिए। जैसे यहां पर मैंने लिखा 1/3e, 1/3e, तो 1/3 क्या है? n, और e क्या है? 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये n 1/3 है ना, तो ये नॉर्मल जो चार्ज की बॉडी होती है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ये वैल्यू कंप्लीट इंटीजर्स में होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 में। क्लियर? अगर इसमें है तो इन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। फ्रैक्शन में अगर चार्ज आता है उसे हम क्या कहते हैं? क्वार्क्स कहा जाता है। क्लियर? अब हम इसी के बारे में एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल से आपको समझा देता हूं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड क्या ये पूछता है? इज ए चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम पॉसिबल? क्या ये चार्ज पॉसिबल है? तो जैसे कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि सर 5.8 आ गया, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं भैया, ये नहीं देखना आपने यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, n इंटीजर्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे? Q दैट इज इक्वल टू NE। तो टोटल चार्ज, ये चार्ज पूछ रहा है कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। तो Q की जगह आप क्या लिखेंगे? 5.8 इंटू 10⁻18 इज इक्वल टू n इंटू ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻19। क्लियर? यहां से अब हम n की वैल्यू निकालेंगे, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5.8 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ये वैल्यू है वो आपके पास कितनी आएगी? 36.25। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जैसे पावर है ऊपर 18 है, नीचे क्या है? 19, तो एक पावर माइनस की बच जाएगी, ये कहाँ जाएगी? ऊपर चली जाएगी, तो प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या आया? n की वैल्यू 36.25। तो ये n की वैल्यू 36.25 आई है, तो इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये वैल्यू 36 आती कंप्लीट तो ये पॉसिबल था, या 30 आता पॉसिबल था, लेकिन 36.25 आया तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। अब कहेंगे कि ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू देखनी है आपने, n की वैल्यू कंप्लीट इंटीजर्स में होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ये न्यूमेरिकल से आपको समझा दिया। यहां से n की वैल्यू भी निकालवा सकता है, टोटल चार्ज भी पूछ सकता है, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह दे दे और ई दे दे, तो वहां से आप क्या निकाल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ, टोटल चार्ज है वो आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये था अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है ये है। इसी प्रकार जैसे कहती है एक कप ऑफ वाटर है, उसके अंदर कितना चार्ज होगा? Q इक्वल टू NE का यूज करना है। ठीक है? तो उससे भी आप उस न्यूमेरिकल है और Q की वैल्यू है, ये बहुत काम आएगा आपके लिए, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो हम डिस्कस करते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि चार्ज के बारे में ही और डिस्कस करते हैं हम, क्या कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको टोटल चार्ज आप कैसे निकालेंगे। जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज वो एडिटिव होता है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज को हम क्या है? एडिटिव, मतलब
कि चार्ज को हम नॉर्मली वैसे ही ऐड करेंगे जैसे कि अलजेब्रा का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास +5 कूलाम चार्ज है। बच्चों कूलाम जो है वो चार्ज की यूनिट होती है, जिसके बारे में हम और भी यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार एक आपके पास -3 कूलाम चार्ज। तो आप टोटल चार्ज है वो कैसे निकालेंगे? टोटल चार्ज, तो इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड, जैसे अलजेब्रा में करते हैं कि +5 -3 कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? +2 कूलाम चार्ज बचेगा। तो मेरा समझाने का मतलब यह है कि अगर चार्ज को ऐड करने के लिए आपको कहे तो वही यूज़ करना है जो हम अलजेब्रा में यूज़ करते हैं। तो जैसे प्लस का ज़्यादा था, प्लस का बच गया। क्लियर? इसी प्रकार आपके पास जैसे -2 कूलाम चार्ज है, एक -1 कूलाम चार्ज, तो टोटल चार्ज किसके बराबर होगा? -3 कूलाम चार्ज होगा। और नेगेटिव है इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव है इसका मतलब ये क्या है? प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है। नेगेटिव है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या है? मेजॉरिटी है। इसी प्रकार आपके पास जो चार्ज होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो क्या होता है कंजर्वेशन? कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट रहना, कि चार्ज को ना ही हम टोटल चार्ज है, इसका मतलब क्या है? टोटल जो चार्ज होगा, टोटल की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, इस बात को ध्यान देना है। टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम का, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज remains constant। ठीक है, कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है आइसोलेटेड सिस्टम में, मतलब टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और हम इसे क्या कह सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्टोर्ड, कि चार्ज को हम ना ही पैदा कर रहे हैं ना ही हम इसको डिस्टोर्ड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ये केवल एक से बॉडी से या दूसरी बॉडी में क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसको क्या है? हम डिस्टोर्ड वगैरह नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये क्या था इसके बारे में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ ए चार्ज, जैसे एडिट करना है, माइनस करना है, एक ही बात है यहाँ पर। क्लियर? अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक जो चार्ज है इसकी यूनिट्स, यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या यूनिट है इसकी। क्लियर? किसकी यूनिट क्या है? जो SI यूनिट है बच्चों चार्ज की, SI यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। SI यूनिट कूलाम होती है। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास जो है दूसरी जो यूनिट होती हैं वो स्टेट कूलाम होती है। CGS यूनिट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, CGS यूनिट इनको याद कर लें। CGS जो यूनिट होती है इसकी वो ESU मीन्स, E का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ES का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और U का मतलब क्या है? यूनिट है। ठीक है, जिसको हम और स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? स्टेट कूलाम। इट इज, और इसका एक नाम और बता देता हूं, इसका और नाम है फ्रैंकलिन। क्या है? फ्रैंकलिन। ठीक है, ये फ्रैंकलिन है जिसको FR से डिनोट करते हैं, बड़ा R छोटा है। तो यहां पर आपके पास जो है इनके रिलेशन क्या है? 1 कूलाम जो होता है वो बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम के।
किसके बराबर होता है? 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, स्टेट कूलाम का है या फ्रैंकलिन, एक ही बात है यहाँ पर। क्लियर? और इसके बाद अनोदर यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है, अनोदर एक होती है EMU। EMU, ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो, एम का मतलब है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक यूनिट। EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के बराबर होती है दूसरी। और 1 EMU इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻10 ESU के बराबर होती है। ये रिलेशन है इसके अंदर। और अगर इसको हम कहें स्टेट कूलाम की फॉर्म में, तो 10 कूलाम के बराबर। किसके बराबर होता है? 10 कूलाम के बराबर। तो आप ये मैंने डिटेल यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप इजीली जो हैं वो इसके नोट्स बना सकें। EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो कि 3 इंटू 10⁸ ESU के बराबर होती है, और जो कि बराबर होता है 10 कूलाम के बराबर होता है। दीज आर द यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास जो है, हमने अभी जो डिस्कस किया वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस किया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। उसके बाद हमने चार्ज को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, उसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, चार्ज क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, और इलेक्ट्रिक जो चार्ज है इसकी यूनिट के बारे में हमने डिस्कस किया है। क्लियर? तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।